कल ऐतिहासिक दिन था बिहार के लिए। और ऐतिहासिक दिन इसलिए था कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव था 2025 का, उसमें इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था कल। तो कल ऐतिहासिक दिन था बिहार के लिए। और चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर फिर से चाचा को जनता ने जनाधार दिया और फिर से सीएम बनाया। और आज ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए। झारखंड का ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और इसीलिए आज झारखंड का बेहतर और झारखंड का एक ऐतिहासिक दिन है। और आज के दिनांक में अगर हम झारखंड के ऐतिहासिक दिन में अगर हम झारखंड का मूल्यांकन करें तो झारखंड का मूल्यांकन आज 25 वर्षों के बाद, झारखंड अलग होने के बाद भी आज झारखंड की स्थिति वही है। क्योंकि झारखंड में पूरे देश का लगभग 40% खनिज मिनरल्स झारखंड में पाए जाते हैं। लेकिन झारखंड के आज अस्थायी निवासी का, झारखंड के ट्राइबल्स का, झारखंड के निवासियों का आज वही हाल है जो जिस समय 2000 से पहले बिहार में जब झारखंड सटा हुआ था, एक ही में था, तो उस समय जो स्थिति था वही स्थिति आज कायम है झारखंड में। और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अगर आप किन्हीं को देखेंगे तो वो है राजनीतिक जिम्मेवार। राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण आज झारखंड में वही स्थिति बनी हुई है जो 2000 ईस्वी से पहले झारखंड में थी। क्योंकि इतने खनिज संपदा होने के बावजूद भी आज हमारा झारखंड पलायन से मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है। आज झारखंड में अधिक से अधिक कोल कंपनी होने के बाद भी झारखंड के युवाओं को, झारखंड के भविष्य को यहाँ रोजगार नहीं दिया जाता है। आज झारखंड में इतने बड़े बड़े कोल कंपनी होने के बाद भी झारखंड में एक बढ़िया आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। और आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा तो केवल इक्का दुक्का ही मिलेगा, जहां तक उतना दूर में लोकल छात्रों को जाना असंभव होता है। लेकिन आज झारखंड में वही स्थिति पनप रहा है जो झारखंड में 2000 ईस्वी से पहले झारखंड की स्थिति थी। तो इसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी केवल जनता के लिए कमी है। बाकी बात अगर नेताओं की बात करें तो आज ही के दिन झारखंड के विधायकों को करोड़ों का आवास मिलने जा रहा है। आवंटन किया जा रहा है 15 नवंबर 2025 आज के दिवस पर। और आज झारखंड दिवस भी मनाया जा रहा है। आज झारखंड में युवाओं का रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा पनप रहा है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो राजनीतिक दल वाले चुनाव से पहले तो हजारों में नौकरी देने का वादा करते हैं, तो लाखों में नौकरी देने का वादा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार से जोड़ेंगे, तो हम लाखों नौकरी देंगे, तो 5 लाख नौकरी देंगे। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने वादा किया था 2019 चुनाव में कि अगर हम सत्ता में आते हैं, तो उन्होंने अपने पिता की कसम खाई थी कि अगर चुनाव राजनीति में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो सत्ता में आते ही 5 लाख नौकरी देंगे। लेकिन आज माननीय शिबू सोरेन भी गुजर गए, लेकिन उनके बेटे हेमंत सोरेन को इस बात का कोई भी शर्म नहीं है कि उन्होंने बाप का कसम खाया था कि हम लाखों नौकरी देंगे। लेकिन आज उनका कार्यकाल एक बार गुजर गया, 2019 से 2024 तक गुजर गया। और 2024 में भी सेकेंड टर्म में भी उन्हीं को मौका दिया गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं ताकि झारखंड के भविष्य को, झारखंड के लोगों को यहीं पर रोजगार मिले। और वो जो झूठे वादे करते हैं उस रोजगार पर, उस बात पर वे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन आज इतनी कमजोर स्थिति में पहुंच गई है, झारखंड को इतने आर्थिक गर्त में ले डूबा है कि एक तो 2500 रुपये में तो वोट खरीदा है सभी महिलाओं से। और वोट खरीदने के बाद झारखंड की स्थिति इस प्रकार से डैमेज कर दिया है कि झारखंड में जो छात्रवृत्ति का जो प्रोग्राम होता है, छात्रों को जो दिया जाता है स्कॉलरशिप, उसको भी आज हेमंत सोरेन नहीं दे पा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से ये झारखंड को आर्थिक क्षति में धकेल दिए हैं आज के झारखंड के माननीय श्री हेमंत सोरेन सीएम जी। और वर्तमान के सरकार, झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अगर सरकारी नौकरी की अब बात नहीं करें तो ही बेहतर है। क्योंकि अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदा होने वाली बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार से चल रहा है झारखंड में स्थिति रोजगार को लेकर या सरकारी नौकरियों को लेकर, तो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से अभी तक तो मुझे लगता है एक भी बहाली पूर्ण रूप से, स्वच्छ रूप से बहाली नहीं किया गया है। क्योंकि जब ये कोई भी भर्ती निकालते हैं
तो इनमें एग्जाम तो होता है, लेकिन एग्जाम होने से पहले इन पर धांधली का आरोप लग जाता है, क्योंकि इनके परीक्षा तंत्र जो होते हैं, एग्जाम लेने वाला जो सिस्टम जो है वो पता नहीं किस प्रकार से हैक कर जाता है, या ये सरकार के लोग ही मिलकर सिस्टम को हैक करके पेपर बेचने में लगे रहते हैं ताकि इन्हें कुछ आमदनी मिल जाए झारखंड सरकार को। और किसी भी पेपर को तो ये ठीक से ढंग से नहीं करवा पाते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी चुनाव से पहले घोषणा तो करते हैं एग्जाम को लेने का, लेकिन कभी परीक्षा लेने से पहले ही परीक्षा को रद्द कर देने लगते हैं ये। और एग्जाम लेने के बाद अगर कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आ भी जाता है तो उस रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। जैसा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसे रांची हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी आज वेट करना पड़ रहा है कि सरकार के गलत नीतियों के कारण आज उन्हें किस प्रकार से दर दर भटकना पड़ रहा है। एग्जाम पास करके भी जो मेरिट में आए हैं उनको भी आज दर दर भटकना पड़ रहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किस प्रकार से वे युवा मार खाने को बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का। आज झारखंड जिस मकसद से झारखंड को अलग किया गया था, उस मकसद को पाने में आज झारखंड कामयाब नहीं रहा है, क्योंकि जिस मकसद से झारखंड अलग हुआ था कि हमारा स्वराज होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे आदिवासी समाज का, हमारे स्थानीय निवासी का स्टाइल लाइफ में चेंज होगा, लेकिन उसमें कोई खास असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। झारखंड की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ साथ जो नेता मंत्री हैं उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत है, लेकिन उनका इच्छा शक्ति की कमी है कि हम झारखंड के ट्राइबल लोगों का, झारखंड के स्थानीय निवासी का हम उत्थान करें, विकास करें। और आज भी ऐसे ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे झारखंड में जहां तक कि उनको रोड तक की सुविधा उपलब्ध नहीं करा दिया गया है, और यहां तक कि उनको आज भी 2025 में उनको बिजली की व्यवस्था नहीं दिया गया है। तो ऐसे भी क्षेत्र हैं हमारे झारखंड में जो आज भी झारखंड में बड़े बड़े शहरों की तुलना में विकास की अपेक्षा में बहुत ही पीछे हैं, एकदम न के बराबर हैं। वहां के लोग केवल खाने और जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। तो इस मकसद को पाने में आज झारखंड कामयाब नहीं हुआ है। झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था का आप बात नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि झारखंड के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो तो दिल्ली में जाके इलाज करवाते हैं, तो विदेशों में जाके इलाज करवाते हैं। लेकिन अब झारखंड के लोकल जो अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल, उसमें अगर आप जाके देखेंगे स्थिति ना, तो बद से बदतर मिलेगा। जैसे रांची का रिम्स, जैसे हजारीबाग का ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो इस प्रकार के जो जिला में जो हॉस्पिटल है उनका तो स्थिति एकदम बेहतर नहीं मिलेगा। बस काम चलाओ डॉक्टर चल रहे हैं और किसी भी तरह से काम चल रहा है। तो ये स्थिति है झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का। और जितना रेवेन्यू आज झारखंड कोयला से कमाता होगा, अगर उसका सही से बेहतर सदुपयोग किया जाता तो आज झारखंड की स्थिति कुछ और होता। लेकिन झारखंड का न तो प्रशासन बेहतर है, न तो झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, न तो झारखंड का आज आर्थिक स्थिति बेहतर है। तो किस मकसद को आज झारखंड ने पूरा कर लिया बिहार से अलग होने के बाद? हाँ, केवल एक मकसद पूरा हुआ है झारखंड में, भ्रष्टाचारी नेताओं का जेब भरने में। क्योंकि पिछले साल 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि ये इलीगल तरीके से लगभग 10 एकड़ जमीन को अपने नाम करा लिए गए थे। और इस प्रकार से कई नेता मंत्री हैं, कई विधायक हैं झारखंड में जो अपने बाहुबली ताकत दम के बल पर कितनों जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, गरीबों के जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, और उनको आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से झारखंड का एक प्रशासन व्यवस्था भी फेल्योर नजर आता है।